बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने 9th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर नंबर 2 में जो MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन्हें डिटेल से डिस्कस किया। आज के लेक्चर में भी हम इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रूथ टेबल। हमारा आज का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है ट्रूथ टेबल। ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा। डिफाइन ट्रूथ टेबल और व्हाट इज़ ट्रूथ टेबल। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अ ट्रूथ टेबल इज़ यूज्ड टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू और फॉल्स। यूजुअली इट इज़ यूज्ड टू चेक द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ प्रोपोजिशन वेयर सम लॉजिकल ऑपरेटर इज़ यूज्ड तक के शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा इस टॉपिक में से आपको कुछ MCQ भी आ सकते हैं। आ ट्रूथ टेबल इज़ यूज्ड टू चेक वेदर अ प्रोपोजिशन इज़ ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट हम एंड और एंड नॉट ऑपरेटर्स के लिए ट्रूथ टेबल्स को डिस्कस करेंगे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्रूथ टेबल्स फॉर एंड ऑपरेटर। ये टॉपिक आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है। राइट अ नोट ऑन ट्रूथ टेबल फॉर एंड ऑपरेटर। इसे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। द ट्रूथ टेबल फॉर P एंड Q इज़ गिवन इन टेबल 2.9। टेबल 2.9 भी आप करेंगे। The first two columns are showing all the possible combination of truth values of propositions P and Q. The third column is showing the results of truth value of P and Q. तो ये ट्रूथ टेबल की डिस्क्रिप्शन है और उसके बाद इसकी एग्जाम्पल है। आप एग्जाम्पल भी कंप्लीट करेंगे। इस फॉल्स तक ये लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर टेबल 2.9 गिवन है, आप ये टेबल कंप्लीट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ट्रूथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। ये टॉपिक भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएगा। राइट अ नोट ऑन ट्रूथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। या फिर ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है। ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर और ऑपरेटर। तो आप ये कंप्लीट करेंगे। फॉर द सेम प्रोपोजिशन P and Q, let's see the truth table for the expression P or Q. उसके बाद P और Q is equal to it is a raining और it is Sunday से आपकी एग्जाम्पल स्टार्ट हो जाएगी। आप ये एग्जाम्पल भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर टेबल 2.10 है, आप ये टेबल भी ड्रॉ करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के साथ और ये टेबल ड्रॉ करना कंपल्सरी है। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर। ये टॉपिक आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा। वी कैन ऑल्सो मेक ट्रूथ टेबल वेयर नॉट ऑपरेटर इज यूज से लेकर एंड वाइस वर्सा तक आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर। यहाँ पर टेबल 2.11 भी आप इस शॉर्ट क्वेश्चन में बनाएंगे। इस टॉपिक में से आपको MCQ भी आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, निगेशन इज़ एन ऑपरेटर दैट रिवर्स द नेचर ऑफ द वैल्यू। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रूथ टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस। ये टॉपिक भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएगा। ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर कॉम्प्लेक्स बूलियन एक्सप्रेशंस। तो आप टेबल 2.12 भी ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है। वी कैन मेक से लेकर P एंड Q तक आप कंप्लीट लिखेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ बूलियन। नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा। ये टॉपिक MCQs के हवाले से, शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। द लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा help us to simplify complex Boolean expressions. Some laws are discussed in the following. अगर आपको ये क्वेश्चन आता है, राइट अ नोट ऑन लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा
और स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा, तो आप लॉज कंप्लीट लिखेंगे। फर्स्ट लॉ है कम्यूटेटिव लॉ। अगर आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप कंप्लीट करेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आप कम्यूटेटिव लॉ को कंप्लीट करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन कम्यूटेटिव लॉ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखेंगे। स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट द ऑर्डर ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ टू सेपरेट प्रोपोजिशंस इज नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर लॉ गिवन है a डॉट बी इज इक्वल टू b डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस a। ये आप कंप्लीट करेंगे और यहाँ पर ट्रूथ टेबल है 2.13 a 2.13 b। आप ये टेबल्स भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट लॉ है एसोसिएटिव लॉ। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट करेंगे। दिस लॉ इज़ फॉर सेवरल वेरिएबल्स। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ देयर इज़ नो चेंज इन रिजल्ट्स इफ़ अ ग्रुपिंग ऑफ एक्सप्रेशंस इज चेंज्ड। दिस लॉ इज़ क्वाइट सेम इन केस ऑफ एंड और ऑपरेटर्स। यहाँ पर लॉ गिवन है a प्लस बी प्लस सी इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये गिवन है। ये फार्मूलाज आपको MCQs के तौर पर भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप सब लॉज के जो फार्मूलाज हैं उन्हें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी अच्छे से याद करेंगे और MCQs के लिए भी। यहाँ पर इसकी डिस्क्रिप्शन गिवन है इन ऑर्डर से लेकर ऑपरेशन तक। यहाँ पर ट्रूथ टेबल गिवन है, टेबल 2.14, टेबल 2.15। ये दोनों टेबल्स भी आप शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि ये आपको सेपरेटली भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। नेक्स्ट लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये लॉ भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ सकता है, और अगर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप जितने भी लॉज हैं उन्हें डिटेल के साथ लिखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा, दिस लॉ इज़ डिस्कस्ड इन 2 वेज से लेकर ट्रूथ टेबल तक। यहाँ पर फार्मूलाज गिवन हैं। ये फार्मूला भी आपको MCQ के तौर पर आ सकता है और B वाला फार्मूला भी आपको MCQ के तौर पर पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रूथ टेबल है वो सेपरेटली आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन किस तरह से आएगा, ड्रॉ द ट्रूथ टेबल फॉर a डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट सी। यहाँ पर एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 2.7। एक्टिविटी 2.7 में एक फार्मूला गिवन है और उस फार्मूला के लिए आपने ट्रूथ टेबल को ड्रॉ करना है, तो आप ये एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे। लास्ट लॉ है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, स्टेट एंड एक्सप्लेन आइडेंटिटी लॉ। इसकी स्टेटमेंट स्टार्ट होगी, इफ़ अ वेरिएबल इज़ और से लेकर वेरिएबल तक आप ये कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आपका शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा और लॉन्ग क्वेश्चन भी इस लॉ तक कंप्लीट हो जाएगा। हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का लॉजिकल एक्सप्रेशंस। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है, व्हाट आर लॉजिकल एक्सप्रेशंस। शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, वी गेट अ लॉजिकल एक्सप्रेशन से लेकर ETC तक, और इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ टेबल्स हैं, आप वो टेबल भी ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक ब्लॉक है डू यू नो, ये भी आप कंप्लीट करेंगे। इस ब्लॉक में से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वी गेट अ पॉजिटिव प्रपोर्शन। तो शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट होगा बाय नेगेटिंग अ नेगेटिव प्रपोर्शन से लेकर इज़ नॉट फ्राइडे टुडे तक।
लास्ट पर इस चैप्टर की समरी है। समरी में से आपको MCQs पूछे जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बाइनरी लैंग्वेज consists of zeros and ones. Computer understand only binary language. Decimal numbers system has base 10 as it is used 10 digits from 0 to 9. नेक्स्ट आ जाते हैं हेक्साडेसिमल सिस्टम पर। इसकी बेस क्या है? 16 और इसमें जो नंबर्स इंक्लूडेड हैं 0 to 9 एंड देन अल्फ़ाबेट्स हैं A B C D E एंड F। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, कंप्यूटर मेमोरी इज़ अ फिजिकल डिवाइस केपेबल ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन टेम्परेरीली एंड परमानेंटली। नेक्स्ट पॉइंट है, अ डिवाइस विच होल्ड्स द डाटा एज लॉन्ग एज इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट एंड लॉसेस द मेमोरी व्हेन देयर इज़ नो पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट इज़ कॉल्ड वोलेटाइल मेमोरी और टेम्परेरी मेमोरी। नेक्स्ट MCQ है, अ डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा इवन इफ इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू एनी पावर सोर्स इज़ कॉल्ड नॉन वोलेटाइल मेमोरी और परमानेंट मेमोरी। नेक्स्ट है, अ स्टोरेज डिवाइस इज अ हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग, पोर्टिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डाटा। Boolean states either can be true or false. A truth table is used to show whether the statement is true or false. Next, laws of Boolean algebra हैं, इनकी स्टेटमेंट्स आपको MCQ में पूछी जा सकती हैं, इसलिए आप ये कंप्लीट करेंगे आइडेंटिटी लॉ तक। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा कंप्यूटर साइंस का चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 को डिटेल से डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।